बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी मौजूद हैं जो पूरे विश्व को एक शांति का रास्ता यहां पर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहा है कि किस तरह से ग्लोबल साउथ में एक तरह का संतुलन बने और एक शांति दूत के रूप में कैसे भारत अपनी वैश्विक मंच पर एक अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ, उसी की विजन को प्रमाणित करती हैं ये तस्वीरें। और बेहद उत्साह है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर वहां जो मौजूद तस्वीरों में भी हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री झुककर तरीके से चरण वंदन कर रहे हैं बौद्ध भिक्षु जी का, और ये दिखाता है कि आप कितनी आस्था के साथ में, आप लोगों के विश्वास के साथ में खुद को जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये सम्मान, ये एक सामान्य सम्मान नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान स्वरूप है जो हम इतने महान संत के प्रति वहां देते नजर आते हैं। तो ये दिखाता है कि साहब रिश्तों की सहजता कितनी है और हमारी जो सदियों पुरानी जो सांस्कृतिक संबंध है उसकी गहराई कितनी है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी उमड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की स्वीकारता श्रीलंका में भी दिखाता है कि कैसे उनके लिए लोगों में उत्साह है। लोग मोबाइल फोन को लेकर उनकी तस्वीर को कैद करने के लिए मौजूद हैं और ये भेंट देना और बौद्ध भिक्षु माध्यम के द्वारा प्रधानमंत्री को रक्षा सूत्र बांधना, ये एक आशीर्वाद देना और झुककर प्रणाम करना, ये सहजता प्रधानमंत्री की दिखाता है। और कितना गहन एक भाव दिखाई पड़ रहा है, चिंतन चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है जब दोनों ही नेता बैठ के बात कर रहे हैं एक तरीके से बौद्ध भिक्षु जी से। और ये दिखाता है कि कैसा एक जुड़ाव है। और प्रधानमंत्री ने यहाँ विजिटर बुक पर भी साइन किया है, अपनी भावनाओं को उकेरा होगा, अपनी भावनाओं को शब्द दिए होंगे कि किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं इस पवित्र स्थान पर आकर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेताओं में शामिल है, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व का जो आध्यात्मिक पहलू है उसी की झलक हम यहाँ देख सकते हैं। बेहद प्राचीन शहर है ये अनुराधापुरा और एक बेहद समृद्ध धार्मिक और राजनीतिक इतिहास को अपने अंदर समेटे हुआ है। और यकीनन भारत और श्रीलंका के बीच जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक संबंध हैं उन्हीं की प्रमाण हैं ये तस्वीरें जो इस वक्त हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ जो भी उनकी हाल फिलहाल में जितनी भी उनकी यात्रा है, एक आध्यात्म जो पहलू है उनके व्यक्तित्व का, वो उनकी यात्राओं में हमेशा साफ तौर पर नजर आता है। और वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। जयश्री महाबोधि मंदिर में प्रधानमंत्री गए। महाबोधि जयश्री मंदिर जो है वो सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का वहां जाना। और एक बेहद पवित्र वृक्ष है यहाँ पर, जयश्री महाबोधि एक पवित्र वृक्ष है और कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध से जुड़े सबसे करीबी प्रमाणिक जीवित कड़ी है और इसकी तारीख करीबन 2 सहस्राब्दी से भी पुरानी है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, जयश्री महाबोधि मंदिर में वो प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही जो इसका एक कनेक्शन है गौतम बुद्ध से, जो कनेक्शन है और उसी के जरिए भारत से भी इसका एक गहरा संबंध है, उसी संबंध को और प्रगाढ़ता देते हुए, उसे और मजबूती देते हुए साफ तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि जो ऐतिहासिक सदियों पुराना जुड़ाव है उसको आज नए सिरे से पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से। और ये इस लिहाज से भी खास है क्योंकि कोलंबो से करीब 205 किलोमीटर की दूरी है अनुराधापुरा की, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। उनके साथ में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भी हैं और दोनों ही नेताओं ने वहां पे प्रमुख बौद्ध भिक्षु से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया है। और एक तरीके से आशीर्वाद स्वरूप जो उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा है इसके भी बहुत मायने हैं। और एक संवाद भी दोनों नेताओं का हुआ है वहां पे तमाम लोग जो मौजूद हैं। और इस बीच में कैसे भारत लगातार, जिसका कल जिक्र भी हुआ है कि जो धार्मिक स्थल है उनके विकास को लेकर, उनके पुनरुद्धार को लेकर भारत लगातार मदद करने को तैयार है। और ये पहले भी बीते वर्षों में होता रहा है, उसको आगे बढ़ाने की जो परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम है वो और तेजी से किया जाएगा। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की न सिर्फ कोलंबो तक सीमित है बल्कि अनुराधापुरा तक प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये दोनों देशों की संस्कृतियों और को जोड़ने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यात्रा, झुककर प्रणाम करना, ये भारतीय संस्कारों का एक तरीके से चित्रण है। और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हमको इस बात की ओर इंगित करती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो किस प्रकार से, भले ही कितने ऊंचे ओहदे पे हो लेकिन उसका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, उसके इस प्रकार के भाव से वो चीजें नजर आती है। मिस्टर गोयल, आपको लगता है कि ये तस्वीरें, इसको लेकर आपके मन में पहला जो भाव आ रहा है वो किस तरह से आप रखना चाहेंगे?
जी, मैं तस्वीरें देख करके पहले तो जो एक मन में एक विचार आया कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति जब से ये विजिट शुरू हुई है तब से लगातार उनके साथ में बने हुए हैं। ऐसा बहुत कम होता है किसी भी विजिट के दौरान, किसी भी यात्रा के दौरान, कि राष्ट्राध्यक्ष लगातार कुछ घंटे तो अलग रहेगी डेफिनेटली, कि विजिट के दौरान साथ में रहे। ये दर्शाता है कि श्रीलंका इस यात्रा को कितना महत्व दे रहा है, खासतौर पर दिशा नायके कितना महत्व देते हैं कि भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं वो कितना आगे बढ़ रहे हैं और कितने और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक ये विचार आता है मेरे मन में कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन संबंधों को एक पूरे रीजनल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखा जाए, किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी विचार रखे। दिशा नायके ने काफ़ी, राष्ट्रपति दिशा नायके ने अपने विचार